श्वेता, मैं तुम्हें प्रमोशन देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी इस कंपनी को इस मंथ बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन तुम्हारा प्रमोशन करने से पहले मुझे भी कुछ चाहिए। सर आपको क्या चाहिए मुझसे? मैं अपने प्रमोशन के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। सोच लो, जो चीज़ मुझे चाहिए क्या तुम मुझे वो दे पाओगे? सर आप बोलिए कि प्रमोशन के लिए मुझे आपको क्या देना पड़ेगा। श्वेता, मुझे तुम चाहिए एक रात के लिए। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे श्वेता, इतना गुस्सा होने की बात क्या है? मैं काम की बात ही तो कर रहा हूँ। सर आप मुझसे काम की बातें नहीं कर रहे हैं, आप तो मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। उल्टी सीधी बातें तो तुम्हारे लिए होंगी श्वेता, मेरे लिए तो ये काम की बात है। तो सर मैं आपकी गलतफहमी अभी दूर कर देती हूँ। ये सारी बातें आपके लिए काम की होंगी लेकिन मेरे लिए बिल्कुल काम की नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो श्वेता तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। सर मेरा प्रमोशन कर दो, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। अब क्या हुआ तुम्हें? हाँ सर, मैंने कहा तो था कि मैं प्रमोशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था जो आप बोल रहे हैं। श्वेता, अगर तुम प्रमोशन के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो फिर रहने दो, तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो सकता। सर ये आप कैसे बोल सकते हैं? मैंने आपकी कंपनी में दिन रात मेहनत की है और इस पोस्ट की तो असली हकदार मैं ही हूँ, और आप बोल रहे हैं कि तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल सकती। हाँ श्वेता, तुम हो इस पोस्ट की हकदार, लेकिन प्रमोशन करना मेरे हाथ में है। अगर तुम मेरी डिमांड पूरी कर दो तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। सर ये आपकी कैसी डिमांड है? एक प्रमोशन के लिए आप मेरी इज्जत से खेलना चाहते हो? मैं कहाँ तुम्हारी इज्जत के साथ खेल रहा हूँ, मैं तो तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ। सोचो, अगर मैं तुम्हें प्रमोशन दे देता हूँ तो तुम्हारा ऑफिस में कितना रुतबा होगा, कितना टोरा होगा और कितने क्लाइंट आएंगे और सारे के सारे तुम्हारे अंडर काम करेंगे। सर मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए जो अपनी इज्जत दांव पे लगा के दूसरों को इज्जत दे। तुम्हारी इज्जत क्या, तुम्हारी नौकरी भी दांव पे लगी है। अगर तुमने मेरी डिमांड पूरी नहीं करी ना, मैं तुम्हें नौकरी से भी बाहर निकाल दूंगा। क्या? अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे? हाँ, तुमने एकदम सही सुना, मैं तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि है तो सब मेरे हाथ में ही। अरे सर, आप क्या मुझे नौकरी से निकालेंगे? आपकी नौकरी खुद आपके हाथ में नहीं है। मतलब ये कि आप निकलोगे इस नौकरी से और आपकी इस कुर्सी पे मैं बैठूंगी। तू निकालेगी मुझे इस कंपनी से और मेरी कुर्सी पे तू बैठेगी? हाँ सर, आप एकदम सही समझे। तू निकालेगी मुझे नौकरी से? तुझे पता है तू इस कंपनी में एक छोटी सी नौकर है। मैं कौन होती हूँ आपको जॉब से निकालने वाली? आपको तो बॉस निकालेंगे जॉब से। क्या? सर सर आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारे खिलाफ ना काफी दिनों से कंप्लेंट आ रही थी कि तुम प्रमोशन देने के बहाने लड़कियों से गलत गलत डिमांड करते हो। पहले तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि तुम ये घटिया हरकत कर सकते हो, लेकिन फिर मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा और यहाँ आते ही तुम्हारा ये घटिया चेहरा मेरे सामने आ गया कि तुम कैसे हो। और तुमने ये क्या उलिया बना रखा है? तुम यहाँ ऑफिस में आ रहे हो या कहीं मॉडलिंग करने जा रहे हो? मुझे तुम्हारे जैसे लापरवाह और बदतमीज इंसान की ना कोई ज़रूरत नहीं है, तो निकल जाओ मेरी कंपनी से। सर सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक मौका दे दीजिए सर, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर। चुप करो संदीप, मैं ऐसे इंसान को ना अपनी कंपनी में नहीं रख सकता जो लड़कियों की इज्जत ना करता हो और अपनी कुर्सी का गलत फायदा उठाता हो। तो निकलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। और श्वेता, थैंक यू कि तुमने मुझे इसका असली चेहरा दिखाया, और आज से तुम इसकी कुर्सी पे बैठोगी, ठीक है? थैंक यू सर।